बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं कमल और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं चने की दाल का बहुत ही लजीज सा हलवा। और आप किन टिप्स को फॉलो करते हुए मज़ेदार और सॉफ्ट सा हलवा अपने घर पे तैयार कर सकते हैं और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो आइए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं हलवा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया 2 कप चने की दाल का और अच्छी तरह से भिगो दी मैंने 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि दाल पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और जब हलवा तैयार करने लगेंगे तो उस वक्त सारा पानी ड्रेन कर देना है। दाल कुछ इस तरह से सॉफ्ट सी नज़र आएगी आपको। फिर उसके बाद कढ़ाई में डाल देनी है चने की दाल और उसमें शामिल करना है 2 कप दूध। मैंने यहाँ पर 2 कप दूध शामिल किया और दाल पूरी तरह से डूब चुकी है इसके अंदर। अगर मज़ीद रिक्वायर्ड हो तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको बॉयल आने के लिए फ्लेम को हाई रहने दें, फिर साथ ही फ्लेम को मीडियम करके और कढ़ाई की जो लिड है उसको हाफ़ कवर करके छोड़ दें, ताकि इसका बॉयल अच्छी तरह से अंदर ही रहे और बाहर ना आने पाए। फिर जब पूरी तरह से दाल उसमें जो है फूलना शुरू हो जाएगी, अच्छी तरह से दूध को जज़्ब करने लगेगी, तो उस वक्त इसको 1-2 दफ़ा हल्का सा मिक्स करने के बाद पूरी लिड लगा के छोड़ दें तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक करते रहें। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा दूध और ऐड कर दें, वरना ये भी काफ़ी होगा। और ये देखें जी, दाल पूरी तरह से गल चुकी है। मैं आपको इसको मसल के दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से दाल का होना ज़रूरी है, तभी आपका हलवा बेहतरीन सा बनेगा। थोड़ा सा दूध इसमें छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो वो भी इसको जज़्ब कर लेगी दाल। फिर उसके बाद मैंने एक मिक्सी जार में ले ली दाल और इसको कर लेना है ब्लेंड। अगर ज़रूरत हो, आपका जार पावर में अच्छा ना हो, तो आप थोड़ा सा उसमें पानी या दूध शामिल करके उसको ब्लेंड कर लें, अगर ज़रूरत महसूस हो तो, वरना ज़रूरी नहीं। कुछ इस तरह से इसकी दाल की लिक्विड सा तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद पहले मैं बना लूँगी चीनी का शीरा। मैंने यहाँ पर शीरा बनाया 1 कप चीनी के साथ और उसमें ऐड किया हाफ़ कप पानी और हाई फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लेना है चीनी को पूरी तरह से। सारा जो इसकी गेम होती है इस हलवे की, वो इस शीरे पे डिपेंड करती है। अगर शीरा पकते पकते ज़्यादा थिक हो जाएगा तो वो हलवे के लिए मुनासिब नहीं रहेगा। वो शीरा यूज़ होता है जब हमें चने की दाल की मिठाई तैयार करनी होती है या टुकड़ी सी तैयार करनी होती है। उस वक्त यही एक डिफ़रेंस होता है हलवे में और टुकड़ी हलवे में, कि जब टुकड़ी हलवा तैयार किया जाता है तो शीरा थोड़ा सा थिक कर लिया जाता है। इसलिए बिल्कुल चीनी के मेल्ट होते ही चूल्हे को कर दें बंद। और उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर कढ़ाई को और उसमें डाल दिया हाफ़ कप मैंने देसी घी का और उसमें डाल देनी है ग्राइंड की हुई चने की दाल। और इसमें टोटल 1 कप के जितना जो है वो घी इस्तेमाल होगा, लेकिन सारा एक ही दफ़ा शामिल नहीं करना। पहले हाफ़ कप डाल के और उसमें चने की दाल को अच्छा सा मिक्स कर लेना है, हल्का सा भून लेना है। जब वो सारा घी जस्ट करने लगेगी तो उसके बाद हम बाकी का थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे। ये देखें, थोड़ी देर के बाद ही सारी दाल जो है वो घी को जज़्ब कर चुकी है और एकदम से ड्राई हो गई है। यहाँ पर ये बिल्कुल लपेटना शुरू हो गई है, आपस में फ़ोल्ड हो रही है। अब यहाँ पे शामिल करने हैं दोबारा से 2 चम्मच खाने के देसी घी के। जो 1 कप हमने रखा था उसी में से शामिल करेंगे इसमें। और उसके बाद इसको दोबारा से मिक्स करना स्टार्ट करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे 15 से 20 मिनट तक, जब तक कि हलवा इस तरह से भुरभुरा हो जाएगा और ये फोल्डिंग पोजीशन को छोड़ देगा और ये अलग होने लगेगा, कढ़ाई में फैलने लगेगा खुल खुल के और बड़ा खूबसूरत सा देखने में लगेगा। उस वक्त इसमें ऐड करना है खोया। खोया यहाँ पर लिया मैंने 200 ग्राम्स और इस तरह क्रश करके इसमें डालें, ताकि वो फ़ौरन से हलवे के साथ मेल्ट हो जाए, वरना वो एक ही जगह पर जमना शुरू हो जाता है चने की दाल के साथ। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देने हैं जो भी आपने इसमें नट्स ऐड करने हैं। अगर नहीं पसंद नहीं करना चाहते तो इस स्टेप को आप स्किप कर दें और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें। और ये सारा हलवा पकने का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। उस टाइम पे साथ ही फिर ऐड करना है, जब भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, इसकी टुकड़ियाँ सी बनने लगेंगी, तो शीरा जो तैयार करके रखा था वो, और शीरा इसमें डालते ही दोबारा से ये सॉफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत खुला खुला सा लगना शुरू हो गया है। अब इसकी भुनाई करनी है आपने उस वक्त तक जब तक कि ये दोबारा चंकी सा हो जाए, थोड़ा सा खुला खुला सा हलवा महसूस होने लगे।
फिर दोबारा जो बाकी का घी बचा होगा 1 कप में से वो सारा आप इसमें शामिल कर दें, क्योंकि अब इसको फ़ाइनल हम लोग रेडी कर रहे हैं। अब ये फ़ाइनल इसकी भुनाई चल रही है और आप थोड़ा-सा फ्लेम भी तेज़ कर दें ताकि इसका कलर भी थोड़ा-सा चेंज हो। और आप देख सकते हैं ये दानेदार सा होना शुरू हो गया है और ये इसका मतलब है कि आपका हलवा बिल्कुल तैयार होने वाला है। अब इसको थोड़ा-सा बस मिक्स करें, 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद लो फ्लेम पे इसको मिक्स करते हुए, भूनते हुए मज़ेदार सी आपको खुशबू आने लगेगी। पूरा किचन आपका महक जाएगा इस हलवे की खुशबू से। ये इतना लज़ीज़ बन के तैयार होता है। ये देखें जी, हलवा तैयार हो चुका है। साथ ही आप इसको सर्व करें। और ये इस हलवे की ख़ासियत एक ये भी है कि ये जितना बनने के बाद जब ठंडा होता है और दोबारा से गर्म किया जाता है तो इसको खाने का जितना मज़ा आता है उतना ताज़ा हलवा ये अच्छा नहीं लगता। आप इसको महीने भर के लिए भी अपनी फ्रिज में जो है वो सेव कर सकते हैं, फ्रीज़ भी कर सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन आपको मेरी ये एफ़र्ट, ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो यह आपकी तरफ से मेरे लिए एक रिवॉर्ड होगा। और मैं मिलूँगी आपसे किसी नई वीडियो में मज़ेदार सी विंटर रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।